हेलो दोस्तों, ये चैप्टर 5 है CMA-ED का, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में चलता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? वह मजदूरी भुगतान कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वेतन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, वेतन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉमिनल वेज, दूसरा होता है रियल वेज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कैसी है? तो बता दें, भारत में श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ श्रमिकों की मजदूरी कम क्यों है? इसका आंसर है क्योंकि अधिक श्रमिक हैं और रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, इसलिए जो हमारे देश में श्रमिकों की स्थिति खराब है। पांचवा क्वेश्चन है, श्रमिक पिछड़े क्यों रह जाते हैं? इसका आंसर है शिक्षा व प्रशिक्षण की अनुपलब्धता के कारण जो है श्रमिक पिछड़े ही रह जाते हैं, यानी कि उनके बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ी जो है शिक्षा से वंचित रह जाती है, सही शिक्षा नहीं पा पाती है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, मजदूरों के निम्न दो प्रकार हैं, मजदूरी के निम्न 2 प्रकार कौन से हैं? तो बता दें, मजदूरी के 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य, दूसरा होता है वास्तविक। सामान्य में क्या होता है कि मजदूरी आपको जो जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा। ठीक है। और वास्तविक में जो है, जो आपको भत्ता वत्ता मिलता है, बिजली पानी ये सब जो सुविधाएं मिलती है वो सब वास्तविक में आती है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो मजदूरी भुगतान की 2 पद्धति है। पहला होता है समय दर पद्धति, दूसरा होता है पीस जॉब या कार्य दर पद्धति। समय दर का मतलब होता है कि जैसे मजदूर काम करते हैं तो घंटे वाइज या दिन वाइज या साप्ताहिक वाइज या महीने वाइज जो उनको सैलरी मिलती है, तो ये समय दर पद्धति होता है, यानी कि समय के अनुसार पैसा मिलता है। पीस जॉब पद्धति का मतलब हो गया कि जितना पीस वो कार्य करेंगे उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए 100 फूल बनाना है। ठीक है। 100 फूल की माला बनाना है, तो उसमें एक का दाम मान लीजिए 10 रुपये है। तो अब वो जितना पीस बनाएगा उसके अनुसार उसको पैसा मिलेगा। 100 बनाता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना हो जाएगा, यानी पर पीस के अनुसार मिलेगा उसको पैसा। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, श्रमिकों एवं मालिकों के बीच कड़ी व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? उसको जो है ट्रेड यूनियन या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या लेबर यूनियन कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, श्रम कल्याण के कितने पहलू हैं? तो श्रम कल्याण के 3 पहलू होते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, किस श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को वेतन नियमित रूप से एवं समय पर देने की बात कही गई है? वो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 जो बना था उसी में ये सब बात बोली गई थी। 12वां क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम में श्रमिकों को अधिक कितने घंटे कार्य करवाने का प्रावधान है? वो जो है 9 घंटे कार्य करवाने का प्रावधान है, लेकिन आजकल लोग 9 घंटे से ज़्यादा ही काम करवाते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, प्रबंधकों मालिकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान की बाध्यता देता है, वो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 होता है। 14वां क्वेश्चन है, कार्य के दौरान की श्रमिक को हुई दुर्घटना के कारण मुआवजा देने के लिए सबसे पहले कौन सा अधिनियम स्वीकृत हुआ था? वो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम स्वीकृत हुआ था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठेकेदार द्वारा श्रमिक को पूरा भुगतान न किए जाने की स्थिति में ठेका श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत भुगतान कौन करेगा? वो जो है परियोजना स्वामी यानी प्रोजेक्ट ओनर्स करेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।